साथियों नमस्कार। ग्रेड सेकंड के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज हमारे चौथे मेथड पर पहुंच गए हैं और इस मेथड का नाम है ऑडियोलिंगुअल मेथड। दोस्तों, ऑडियोलिंगुअल मेथड अपने आप में जो है एक विशेष मेथड है, क्योंकि यहाँ एक विशेष उद्देश्य था इस मेथड को डेवलप करने का। इंस्टेंट उद्देश्य कह सकते हैं हम इसको। तो ये कुछ बातों में ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न इसके बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है। मुख्य बात ये है कि अगर हम इसके प्रश्न करना चाहें तो कुछ एक 7 8 10 शब्द अगर याद रखें तो भी बहुत अच्छे से इसको हम कर सकते हैं। वो शब्दों को मैं यहाँ पर जिक्र करता रहूंगा। दूसरी बात, इसके कुछ एस्पेक्ट जो है वो मिलते हैं एसओएस अप्रोच से। कुछ एक क्या लगभग सेम से मिलते हैं 90% ऑफ द एस्पेक्ट। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम दोनों मेथड्स को डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, है ना। तो हम आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और एंड तक देखोगे तभी जो है ये कहानी जो है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये 2 और 3 दिन के लिए जो है ये ऑफर जो है और अवेलेबल है। उसके बाद जो है इसको हटा दिया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो पहला है व्हाट इज और आर। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ में आनी चाहिए जब। ठीक है। क्या लिखा है, व्हाट इज और आर, मतलब या तो यहाँ पे एक उत्तर है तो इज मान के चलेंगे, ठीक है, और एक से ज्यादा उत्तर है तो आर मान के चलेंगे। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि सर इज आर कट्ठो आ गयो, है ना। ऐसे नहीं है। आर द अदर नेम और नेम्स। देखो, इज है तो नेम है, आर है तो नेम्स है। ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाने के लिए ऑडियोलिंगुअल मेथड के अदर नेम क्या है। देखो, न्यू की मेथड, आर्मी मेथड, नेवी मेथड, बोथ ए एंड सी। तो आपको बता दूं कि ये जो है वो इसका उद्देश्य था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है ये इंस्टेंटली इसकी नीड पड़ी और वहां पर आर्मी को जो है लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ये डेवलप किया गया। अल्फा बीटा गामा इस तरह की जो है ग्रुप्स तैयार किए गए और उन्हें जो है इंग्लिश सिखाने के लिए ये मेथड जो है वो तैयार किया गया। तो आर्मी मेथड और इसके साथ न्यू की मेथड भी इसको कहते हैं। तो उत्तर हो जाता है इसका डी। ठीक है। अब यहां पर ये चीज फोकस किस बात पे करते हैं, ये कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। ठीक है। इनमें पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। इनमें लैंग्वेज, जैसे लैब होता है, मैंने आपको कल बताया लैंग्वेज लैब होता है। इनमें डायलॉग्स, जो सेंटेंस है उनको डायलॉग्स बोला जाता है। इसमें स्किनर की बिहेवियरल थ्योरी जो है वो, ठीक है, स्किनर की बिहेवियरल थ्योरी जो है वो भी आएगी। इसके अंदर रेनफोर्समेंट है। ये कुछ एक शब्द है, आप इनको लिख लीजिएगा और आगे जो है प्रश्न करते समय ध्यान रखेंगे। व्हाट डू वी कॉल अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इन विच एम्फेसाइज ऑन लर्निंग फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखो, साफ पता है कि हम ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसके उसका उत्तर भी ऑडियो लिंगुअल होने वाला। मैं इसको पहले ही क्लिक कर देता हूं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन डाला क्यों, why I included the question in the series, क्या रीजन रहा है कि इसको डाला। देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। प्रश्न में बहुत सारी बातें क्या है कि आप इसको इस तरह से समझेंगे, इस तरह से समझेंगे कि व्हाट डू वी कॉल अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। पहला, फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड। पूरे के पूरे शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे और अच्छी तरह से उसको समझेंगे। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग विच एम्फेसाइज ऑन लर्निंग फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल, अब ये फोनोलॉजिकल क्या भला है, आपको शायद पता हो, फोनेटिक सिंबल्स। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रोनाउंसिएशन पर फोकस है। यानी अगर हम बात करें एल, एस, आर और डब्ल्यू, इन 4 स्किल्स की बात करें, तो मैं 5वीं स्किल अपनी तरफ से ऐड करता हूं, एल, एस, आर और डब्ल्यू, और मैं यहां पर पी भी ऐड करता हूं। ठीक है। लर्निंग स्किल्स मैं बता दूं, फिर से बता दूं, 4 ही है, LSRW, लेकिन पी मैं साथ में ऐड करता हूं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड है। इन 5 चीजों पर फोकस भी किया जाएगा यहाँ पर। ऑल द 4 स्किल्स आर इक्वली एम्फेसाइज्ड। ये कहने की बात है सिर्फ, यहाँ पर इक्वली एम्फेसाइज तो होता है लेकिन आर और डब्ल्यू को लास्ट में इग्नोर किया जाता है थोड़ा बहुत। यानी नीड बेस होता है, ओरली कम्युनिकेशन के बाद होता है, ओरली प्रैक्टिस के बाद में जो है ये कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अब मैं बात करूं आपकी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑडियोलिंगुअल में भी है और जो है एसओएस अप्रोच में भी है, तो ये भी इसका फीचर है। एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग, फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी देखो मेरी बात सुनो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया जाता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो एक्यूरेसी भी इसके साथ में भी इंक्लूडेड अपने कर लेंगे, और लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए जो है ये चीजें करवाई जाती है। पर्पज क्या है कि सभी कार्यक्रमों का कि है ना स्पीकिंग की जा सके, बस इसीलिए इस मेथड को जो है इस क्वेश्चन को डाला गया था। नेक्स्ट आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज जो है हमारी चल रही है, और जीके और इंग्लिश दोनों के टेस्ट हमने जो है अरेंज करे हैं, और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से काफ़ी अच्छी तरह से हम उसको बहुत बढ़िया तरीके से विद्यार्थी मैनेज कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर टेक्निकल वे में जितनी हो सके बारीकियां एग्जाम की वो सारी इंक्लूड की गई है। अगला टेस्ट जो है आपको भी मिलेगा और आप उसको कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप उसको अच्छे से देखेंगे एक बार, और उस टेस्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि हाउ मेनी कंसेप्ट आर इंक्लूडेड, कितने कंसेप्ट ऐसे होंगे, कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं, कितनी बारीकियां ऐसी हो सकती है जो आपको एग्जाम में बहुत मेहनत करवाने वाली है ना। और वो मेहनत हम यहाँ करेंगे तो आगे प्रैक्टिस कर, देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है, ये टीचिंग मेथड्स जो है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करके ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने लगते हैं। सेम थिंग इज अप्लाइड टू द टेस्ट। जिन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो गया, ध्यान से सुनना, जिन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो गया है वो विद्यार्थी, या कुछ हिस्सा पूरा हो गया है वो विद्यार्थी 100 क्वेश्चन या प्लस 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, शेड्यूल टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने शुरू किया है, शुरू करेंगे भर्ती आने के बाद, वो एक बार थोड़ा सा किनारा करें कुछ समय के लिए। अगर मेहनती लोग हो आप तो महीने 2 महीने में बहुत अच्छा सिलेबस निकाल के फिर टेस्ट सीरीज के बिना जो है सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। दुनियादारी बहुत ऐसी है जो बिना टेस्ट सीरीज के भी सेलेक्ट हो जाती है, दुनियादारी ऐसी बहुत ज्यादा है जो बिना किसी क्लासरूम के सिलेक्ट हो जाती है। पर आप में वो गट्स हैं तो आप करिए ना, क्यों नहीं करते। लेकिन टेस्ट सीरीज आजमाने में क्या जाता है, आजमाने में क्या जाता है, लेकिन एक सही समय होना चाहिए टेस्ट ज्वाइन करने का। ऐसा नहीं कि पहले दिन गए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, हमें आता कुछ है ही नहीं, वो एक एक्सीडेंट की कहानी हो जाएगी। जिस तरह से कोई कार ड्राइव करनी नहीं आती है, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, एक्सेलरेटर को फुल प्रेस कर देते हैं और बाद में दिक्कतें आती है। तो ख्याल रखें अपने आप का, कभी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने दे। विद्यार्थी जीवन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ पर हमें ख्याल रखना पड़ता है हमारे सामाजिक परिस्थितियों का, हमारे परिवार का भी, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति का भी। यहाँ हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है हमें, यहाँ सिलेबस को पूरा करना पड़ता है, यहाँ रातों को जागना पड़ता है, और पता नहीं कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो विद्यार्थी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। किसी क्लासरूम में किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने उनको देखा होगा। तो ख्याल रखें अपने आप का, आप बहुत ही मेहनत भरा कार्य कर रहे हैं तो उसको एक स्टेप वाइज करने का प्रयास करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। What is are the objective or objectives of audiolingual method? Accurate pronunciation. मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोनाउंसिएशन पर फोकस होता है, बिल्कुल करेक्शन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। दूसरी बात, सफिशिएंट वोकैबुलरी एंड ग्रामर। एक वर्ड आएगा लिमिटेड, वर्ड क्या आएगा, लिमिटेड, है ना, और वोकैब के सेंस में आएगा, वो लिमिटेड वर्ड वोकैब के सेंस में आएगा, और यहां पर आया है सफिशिएंट। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को क्लासरूम में कहता हूं कि भाई साहब विचार बदलेंगे, है ना, विचार नहीं बदलेगा, शब्द बदलेंगे। दोबारा सुने, हर एग्जाम की ये कहानी है कि टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन करते समय जो आपको नोट्स मिले हैं गुरुजन के द्वारा, उन नोट्स में से ही प्रश्न जो है वो सामान्यतः पूछे जाते हैं, कोई एक आध बाहर होता है, लेकिन शब्द परिवर्तन होते हैं, ठीक है, विचार वही रहता है। अब आपको वो विचार को सेम रखना आना चाहिए, तो प्रश्न सारे सही होने वाले हैं आपके। अगर विचार सेम नहीं रख पाए, आप विचारों को याद नहीं रख पाए, यानी उस आइडिया को सही नहीं रख पाए, देन इट विल बी ए ग्रेट डिफिकल्टी। टीचिंग मेथड्स पार नहीं कर पाओगे आप। तो सफिशिएंट और लिमिटेड बात तो एक ही हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब कुछ ज्ञानी लोग कूद पड़ेंगे, बोले ऐसे कैसे एक हो जाएगी भाई साहब, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स बात कर रहा हूं। सफिशिएंट वोकैबुलरी एंड ग्रामर, देखो ग्रामर का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पैटर्न, लिंग्विस्टिक आइटम्स, वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब इतने पर्याप्त है कि लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर पाओ। सारे के सारे नहीं पढ़ाते। वोकैबुलरी भी क्या है, लिमिटेड वोकैबुलरी को प्रेजेंट किया जाता है ऑडियो लिंगुअल में, एसओएस में भी। तो उत्तर सही है। रिस्पॉन्ड क्विकली इन स्पीच सिचुएशन, रिस्पॉन्ड क्विकली, तो ये सभी के सभी इसका जो क्या है उत्तर है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आप एग्जाम में इस प्रश्न को देखें तो शायद बहुत अच्छी बातें आ सकती है आपके माइंड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड? पहला, रेइनफोर्समेंट, मैंने अभी बताया आपको होगा। लैंग्वेज लैब, अभी बताया होगा।
है ना, ग्रेडेड पैटर्न्स या फिर मेमोराइजेशन, रट्टा मारना है भाई साहब होगा, लेकिन ग्रेडेड पैटर्न जो है वो नहीं होगा। ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स किसमें है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में न होकर एसओएस में मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ विद्यार्थी टेस्ट पेपर जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्थित तरीके से उसको याद नहीं करते। ठीक है, बस टेस्ट पेपर कर दिया, रैंक देख ली, नंबर देख लिए, चलो भाई। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टेस्ट पेपर का। अगर आपने जो भी कार्य किया है, मैं तो कह रहा हूं टेस्ट पेपर का क्यों, आपने जो भी कार्य अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त करने के लिए किया, उसका क्यों नहीं करते हो आप एनालिसिस। एक बार सोचिए, आप एक बात सोचिए कि जो हमने टेस्ट दिया है उसमें कितना इंप्रूवमेंट कर पाए हैं हम। पहला सवाल खुद से करो। दूसरा सवाल कि अगर गलत हुए प्रश्न तो क्यों हुए हैं। तीसरा सवाल, ठीक है, कि मैंने कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं करी क्या। ठीक है, चौथा सवाल, अगर मेरे नंबर कम है और मैंने पढ़ाई कम करी है, मैंने एफर्ट्स कम करे हैं, तो चिंता क्यों। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, एफर्ट्स हर तरफ से कर रहे हो और नंबर नहीं आ रहे, तो फिर चिंता क्यों नहीं कर रहे आप। ख्याल रखें इन बातों का। टेस्ट पेपर को करके घर पे आ जाना ये सफिशिएंट नहीं है। आप उसको एनालाइज करें, उसका हर एक प्रश्न को पढ़े, जो गलत हुए तो क्यों हुए, कहां से प्रश्न उठा है ना, कितने प्रश्न किस टॉपिक से उठे, ये सारी चीजें आप अपने माइंड में सेट करें, हर बार सेट करें। कुछ ऐसा है ये कि जिस प्रकार दिन की भाग दौड़ में जो है आप आराम करते हो, ठीक है, उसी तरह से कुछ उस तरह का सा है कि आप एक हफ्ते किसी टेस्ट शेड्यूल की तैयारी करते हो, भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके वो शेड्यूल तैयार करके टेस्ट करते हो और बाद में उसको छोड़ देते हो। नहीं, ठीक है, ये हमारी हमारी जो है इनकम है कि हमने जो टेस्ट दे के आए हैं, अब उस इनकम को गिनने का काम है। यानी उस टेस्ट के अंदर जो भी क्वालिटीज है उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेना आपका उद्देश्य होना चाहिए। टेस्ट पेपर कोई सामान्य चीज नहीं है। इन टेस्ट पेपर के माध्यम से आप जो है बहुत आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो, अपने जीवन में जो भी है ना कमियां हैं उनको आप जो है दूर कर सकते हो। अगला प्रश्न, व्हाट इज द एम ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्या है। तो पहले भी हमने देखा ये प्रश्न, ये बार बार आते हैं प्रश्न। मैंने खुद, अरे भाई साहब ऐसे है कि अगर आपको 10-20 में से 5 क्वेश्चन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वाले मिले तो भी अलग अलग ऑप्शन होंगे, इस बात में कोई चिंता करने वाले नहीं है, अलग अलग रूप में आते हैं। देखो, व्हाट इज द एम ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, टू अचीव ग्रामेटिकल स्किल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रूल्स। दूसरा है टू अचीव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग एंड सिचुएशन। ठीक है, तीसरा है टू अचीव ग्रेट राइटिंग स्टाइल इन टारगेट लैंग्वेज, टू अचीव नेटिव लाइक स्पीकर प्रोनाउंसिएशन, है ना, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन करना था इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला है ग्रामेटिकल स्किल सीख लीजिए, ठीक है, एंड इफेक्टिव यूज कह लीजिए। ठीक है, यूज ऑफ रूल्स, यूज ऑफ स्पीच नहीं। अब यहां पर दो बातें हैं, एक तो ग्रामेटिकल स्किल्स कौन सी है और इफेक्टिव यूज ऑफ रूल्स। रूल का यूज नहीं करना, आपको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, रूल्स का कोई ऐसे महत्व नहीं है, पैटर्न्स है, वो रूल मान सकते हैं, लेकिन एक सेंस में हम उसको रूल नहीं कहेंगे। ग्रामेटिकल रूल तो वो हो जाता है वर्ब कौन सी फिल की जाती है, आर्टिकल डिटरमिनर कौन सा आ जाएगा, ये नहीं। यहाँ पर पैटर्न होते हैं, उनको क्रैम किया जाता है, तो क्रैमिंग है तो स्किल्स नहीं है भाई। ये दोनों बातें यहाँ पे गलत है। टू अचीव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग एंड सिचुएशन, सिचुएशंस इसमें है ही नहीं, सिचुएशन है डायरेक्ट मेथड में, सिचुएशंस मिलेगी डायरेक्ट मेथड में। टू अचीव ग्रेट राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल भी नहीं डेवलप करते ये, बचा क्या, टू अचीव नेटिव लाइक स्पीकर प्रोनाउंसिएशन, ये क्या है भाई। अब ये भी आ सकता है, ठीक है, टू अचीव, है ना, नेटिव स्पीकर प्रोनाउंसिएशन, टू अचीव नेटिव स्पीकर, इस तरह की बातें भी आ सकती हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि नेटिव जो फॉरेन लैंग्वेज जो है, सेकंड लैंग्वेज जो है जिसमें हम कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके नेटिव लैंग्वेज किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वैसा हम डेवलप कर पाए। अगला प्रश्न, डिस्क्राइब, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, डिस्क्राइब द थिंग्स विच इज डिमांडेड बाय ऑडियोलिंगुअल मेथड। हाँ, ऑडियोलिंगुअल मेथड आएगा, ठीक है, नहा धो के आएगा, आके डिमांड करेगा क्या क्या, ठीक है, रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज। आप विचार करिए, ऑल द 4 स्किल एल एस आर और डब्ल्यू, ये सारी है, ये उत्तर सही होगा क्या। दूसरा, मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, ठीक है, मीनिंग ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स, डिफिकल्ट लेवल ग्रामर,
क्या हो सकता है चार में, सोचिए विचार करिए, बढ़िया प्रश्न है। और सारी की सारी चीजें देखो, मेमोराइजेशन होता है इसमें, ठीक है, मेमोराइजेशन होगा, रीडिंग भी होगा, ठीक है, और रीडिंग है, पैराग्राफ है तो रीडिंग भी, चलो इसको आप काट दीजिए, मीनिंग ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ के मीनिंग ये तो कट गया, मान लो ये इसका उत्तर नहीं है। डिफिकल्ट लेवल ऑफ ग्रामर, ग्रामर भी है। देखो मैं कहता हूं ना कि विचार बदल जाएंगे, मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, है ना, शब्द बदल जाएंगे विचार नहीं बदलेंगे, शब्द बदल जाएंगे विचार नहीं बदलेंगे, कैसे भी देखो, रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट तो होता है, ठीक है, इन टारगेट लैंग्वेज। अब डिफिकल्ट टेस्ट, ये डिफिकल्ट वर्ड यहां पे गलत है, रीडिंग ठीक है, कि डिफिकल्ट लेवल ऑफ टेक्स्ट को आप पढ़ते जाओ, ये शब्द जो है वो यहाँ पे गलत है। स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, मेमोराइजेशन ये हो सकता है। अब डिफिकल्ट लेवल ऑफ ग्रामर, इसमें डिफिकल्ट वर्ड दोनों ही है, जो ग्रामर का कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ग्रामर के कुछ एक पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर्स है, उनको जो है ना याद करवाया जाता है और कम्युनिकेशन करवाया जाता है। आगे काफी अच्छे प्रश्न हैं, इसके टेक्निक्स के हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्या है भाई, है ना, पहला है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्पीच फ्लुएंसी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जो है एक फूड उत्तर है, यहां पर ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पीकिंग स्टाइल से आपका क्या मतलब है, सोच विचार करें टीचिंग मेथड्स में। दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ध्यान रखें ये उद्देश्य होगा सीएलटी का, है ना, सीएलटी का, जब आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और टीचिंग पढ़ेंगे उसमें होगा, तो ये उत्तर नहीं बनेगा इसका। स्पीच फ्लुएंसी एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ध्यान से सुने, स्पीच फ्लुएंसी क्या होगा, स्पीच फ्लुएंसी जो है वो होगा कि बिना रुके कम्युनिकेशन करते चले जाएं, और कैसे करें, जैसे उस सेकंड लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो यहां कैसे कर पाएंगे, इन्होंने क्या कर रखा है, बांध रखा है लैंग्वेज को, आप इतने स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, इतना कुछ कर लीजिए आप, है ना, इतने में आपका काम हो जाएगा। जैसे कुछ गुरुजन कहते हैं, बोले यहां से पढ़ लीजिए आपका जो कल्याण हो जाएगा, ठीक है, होता है। अगर टेक्स्ट अच्छा है, अगर सब चीजें बढ़िया तरीके से है तो क्या दिक्कत है। ये भी वैसा ही करते हैं कि हमने क्या दिए हैं, पैटर्न्स दिए हैं, ठीक है, पैटर्न्स दिए, इन पैटर्न्स को आप रट लो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी। अब लैंग्वेज को कोई बांध सकता है क्या, किसी सिलेबस को बांध लो, ठीक है, कोई एक फिक्स पॉइंट को आप जो है कर लो कि इतना कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। अब लैंग्वेज भाषा को कौन बांध सकता है, तो स्पीच फ्लुएंसी पॉसिबल नहीं है। बच्चा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, लर्निंग द यूज ऑफ लैंग्वेज, सॉरी यूज तो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लर्न द लैंग्वेज। अभी के लिए आप इतना ही देखिए, काफी बड़ा कंसेप्ट है, लर्न द लैंग्वेज, जो आप भाषा पढ़ रहे हैं उस भाषा को सीखना, लर्न द लैंग्वेज, पैटर्न स्ट्रक्चर के माध्यम से है, ये आगे की बात है। तो इसका जो है गोल क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप करना। उसके बाद में है द टीचर सेलेक्ट्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट साउंड्स आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल, है ना, ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करता है टीचर जो क्या करते हैं, ठीक है, एक जैसे से हैं, एक्सेप्ट अ सिंगल साउंड, लेकिन उसमें एक साउंड अलग है, दैट टिपिकली पोजेस डिफिकल्टी for the learners are to pronounce and difficult differentiate the word in words in, आगे कुछ लिखा था लेकिन डिलीट हो गया, मैं बताता हूं आपको कैसे। कि अध्यापक क्या करता है, एक दो ऐसे शब्दों को देखता है जो आइडेंटिकल सेम है, बिल्कुल एक जैसे से हैं, एक साउंड उनमें अलग होगा, दैट टिपिकली पोजेस डिफिकल्ट। अब उसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी का मतलब है जब उसको बोलेंगे ना तो अलग बोलना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द लर्नर्स टू आर टू प्रोनाउंस एंड डिफरेंशिएट द वर्ड। अब जो है क्या होगा, जो है ये यहां पर इस इन वर्ड्स को क्या करेगा, वो एक साउंड ही क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, अलग करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और आगे है डॉट डॉट डॉट, ये किस एक्टिविटी में होता है, वर्ड्स इन मिनिमल पेयर, ठीक है, डबल स्टॉप सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीट द डायलॉग ड्रिल और नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज तो उत्तर बनेगा नहीं इसका, है ना, नन ऑफ दीज बनेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रश्न जो है वो आए हैं, कभी उत्तर नहीं बना। कंप्लीट द डायलॉग ड्रिल, यानी डायलॉग का मतलब होता है स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को बोलते रहना, नहीं बनेगा उत्तर। डबल स्लॉट, अब देखो है ही एक साउंड तो डबल स्लॉट की बात नहीं, ये भी नहीं, मिनिमल पेयर होगा। व्हाट इज मिनिमल पेयर, मिनिमल पेयर का मतलब हो जाता है जैसे, ठीक है, एक तो है हिल, ठीक है, और एक होता है हील, ठीक है, इनमें यहां पर आई से छोटी ई की मात्रा बन रही है और यहां ई से बड़ी ई की मात्रा बन रही है, ठीक है, अफेक्ट इफेक्ट, ठीक है, इस तरह के वर्ड होते हैं मिनिमल पेयर, जो यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड में होता है। उसके बाद
फिर से जो है यहाँ पर ड्रिलिंग पैटर्न्स जो है प्रयोग किए गए हैं, जो ड्रिलिंग्स करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है टीचर्स के द्वारा, उनकी बात है। देखिए जरा, टीचर स्टेट्स अ लाइन फ्रॉम द डायलॉग एंड यूजेस अ वर्ड और अ फ्रेज। टीचर क्या करता है, एक लाइन बोलता है, उसके बाद वहां से डायलॉग से एक वर्ड या फ्रेज को एक्सेप्ट करता है एज ए क्यू। ठीक है, एज ए क्यू। क्यू भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, क्यू भी एक अच्छा पॉइंट है, किसी एक शब्द को, है ना, बताने के सेंस में किसी एक पॉइंट को उठा लेना, क्यू। ठीक है, विथ स्टूडेंट्स व्हेन रिपीटिंग द लाइन, जो यहां पर स्टूडेंट क्या करेगा, उसको बोलते समय मस्ट सब्स्टिट्यूट इनटू द सेंटेंस, वहां पर उस सेंटेंस में उसको, है ना, सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी उसको यूज करके देखेगा। ठीक है, इन द करेक्ट प्लेस इन। और कौन से ऐसे ड्रिल में जो है ये होता है, यहां पर जो है अध्यापक एक सेंटेंस बोलता है, उसमें एक वर्ड को उठा लेता है। ठीक है, अब जब विद्यार्थी उसको बोलने वाला होता है तब उसकी जगह किसी अन्य वर्ड को यूज करना है। तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप समझते हो कैसे, एक भाषा को, यानी इंग्लिश का जैसे एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो तो है नहीं, पूरे सेंटेंस का होगा, ये नहीं होगा इसका उत्तर। ठीक है, डबल स्लॉट, काम क्या किया है, एक ही काम किया है, तो ये क्या है, डबल स्लॉट नहीं है, ये सिंगल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन है ना, सिंगल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में है कंप्लीट द डायलॉग ड्रिल, ये है ही नहीं। तो सिंगल स्लॉट क्या होता है, टीचर के द्वारा बोले गए किसी वाक्य को, एक शब्द को रिप्लेस करना, सिखाना विद्यार्थी को कि ये शब्द है इसकी जगह, जैसे उन्होंने बोल दिया, ठीक है, आई रीड ए न्यूज़पेपर डेली, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, ऐसे आ गया। ठीक है, अब इस न्यूज़पेपर को हटा दो, वहां पर क्या नाउन यूज कर सकते हो, बुक कर सकते हो, आई रीड द बुक डेली। उसके बाद में है द टीचर स्टेट्स अ लाइन फ्रॉम द डायलॉग, सेम बात आ गई, एंड यूजेस सम वर्ड्स और फ्रेजेस। अब एक से ज्यादा वर्ड और फ्रेजेस क्यूज की तरह यूज की गई है। ठीक है, विथ स्टूडेंट व्हेन रिपीटिंग द लाइन, जो स्टूडेंट क्या करेगा, प्रयोग करेगा जब रिपीट करेगा लाइन से, मस्ट सब्स्टिट्यूट इनटू द सेंटेंस, और उस सेंटेंस में उनको यूज करेगा इन द करेक्ट प्लेस इन। ठीक है, करेक्ट प्लेस में यूज करेगा। ही ऑल्सो डिमांड्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। टीचर क्या करेगा, फिर और डिमांड करेगा कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। पहली बात, एक शब्द नहीं है तो सिंगल स्लॉट नहीं है, सिंगल स्लॉट नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, बचा क्या है ना, मल्टीपल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक फ्रेज या वर्ड को उठा लिया जाता है, उनसे रिप्लेस करवाया जाता है, और वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताने होते हैं स्टूडेंट्स को। इसका मतलब ग्रामर भी आ रहा है ना, और ड्रिलिंग का प्रयोग भी किया जा रहा है। ये एक्टिविटीज है ना, ये एक्टिविटीज है किसमें, ऑडियो लिंगुअल मेथड में। तो ये हमारे कुछ सवाल थे ऑडियो लिंगुअल मेथड के। आप इसके टेक्स्ट पढ़ के अच्छे से करिए और जल्दी से जल्दी शुरू करिए तैयारी, टेस्ट के लिए तैयार रहें। सिलेबस जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप उसको देख सकते हो, और उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करिए और टेस्ट देकर देखिए। मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। आपको इंग्लिश का टेस्ट मिलेगा और 100 क्वेश्चन के लगभग जो है उसमें मिलेंगे। आप उसको करके देखना एक बार, और एनालिसिस जो है उसका जरूर करना, ताकि आप पहचान पाओ कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, आगे डिसीजन लेना आना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। इसका थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है।